ये बेटे क्लास होगी। अच्छा ठीक है। पता नहीं इसके साथ। इधर आते यार। शॉर्ट क्लास होगी बेटे केमिस्ट्री की। क्योंकि उससे ज्यादा पढ़ाने की मेरे में इस वक्त हिम्मत भी नहीं है। केमिस्ट्री के अंदर हाँ जी बोले। अभी कर लो यार, जौन सी पर्सनल बात करनी है। अकेले में नहीं, मैंने को बात करनी है, अभी कर लो जौन सी बात करनी है। तो कर इसको। बेटे इसमें से कुछ भी चीज ऐसी नहीं है जो आपने नोट करनी है। जो मैं अभी लिख रहा हूँ आपके सामने, इसमें से नोट करने वाली कोई भी चीज Sir, नहीं है। you don't have your like जी मैं स्क्रीन अभी शेयर कर देता हूँ। strength. जी मैं अभी शेयर कर। हमने कहा था कि केमिस्ट्री वाले कहते हैं कि एवरीथिंग इज मैटर। एवरीथिंग इज। सर आपने पढ़ना है कि क्लास बाहर जाना है? पढ़ना है, फिर बकवास नहीं करनी बीच में, ठीक है। एवरीथिंग इज मैटर। और केमिस्ट्री वाले ये कहते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो उनसे फिजिक्स वाले पूछते हैं यार, अगर एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स तो व्हाई आर थिंग्स डिफरेंट? तो वो कहते हैं बिकॉज पार्टिकल्स इंटरेक्ट डिफरेंटली, राइट। नहीं, मैंने कहा था अभी कुछ भी आपने लिखना नहीं है। पार्टिकल्स डिफरेंटली इंटरेक्ट कहते हैं। और असल में इसी को टेक्निकली इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं, कि लोग पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं। इन इंग्लिश आपने कभी सुना होगा, फिल्म में कहते हैं मिनल। वो फिल्म में कहते हैं ना यार, मेरी उसके साथ केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है। ये फलां हीरो के हीरोइन के साथ बड़ी अच्छी या आपकी कोई फ्रेंड होती है, मेरी उसके साथ बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है। ये मेरी अली गाजी के साथ बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है, मिसाल के तौर पे कहते हैं ना ऐसे। अब वो जो केमिस्ट्री है मेरी उनके साथ बहुत अच्छी, वो केमिस्ट्री लफ्ज का मतलब क्या हुआ कि मैं उनसे इंटरेक्ट बहुत अच्छा करता हूँ, राइट। मैं उनके साथ इंटरेक्ट बहुत, इसलिए इसको केमिस्ट्री कहते हैं। बेसिकली हमने ये इंटरेक्शन पढ़ना था। लेकिन ये इंटरेक्शन हम पढ़ नहीं सकते, क्यों? आप में से किसी ने खाना पकते हुए देखा है? नो। आप में से किसी ने खाना पकते हुए नहीं देखा, क्योंकि खाना तो हंडिया के अंदर पक रहा होता है और हंडिया कवर्ड होती है। हंडिया नजर Sir, आ रही I है, उसके नीचे लगी हुई आग नजर आ रही है। did. आप खाना पकता नहीं देख सकते। वो कह रहे हैं ग्लास वाली लिड्स होती हैं, आप उसमें ये देख सकते हैं कि खाना पक रहा है। कैसे पक रहा है ये नहीं देख सकते। व्हाट टेक्स यू कांट सी। यानी आपको नजर आता है चावल का दाना पहले पतला होता है, पानी में जाता है, आस्ता आस्ता फूलता रहता है, आपको बबल्स बनते नजर आते हैं। सो यू सी देयर इज समथिंग हैपनिंग। क्या हो रहा है? यू कांट सी दैट। क्यों? बिकॉज इट हैपेंस एट अ माइक्रोस्कोपिक लेवल। होता कहां पे है ये? आप नहीं उसको देख सकते, I लेकिन आप just स्टडी करना चाहते हैं। लेकिन आप उसको स्टडी करना चाहते हैं। तो उसको स्टडी करने का हमने तरीका क्या किया? हमने कहा केमिस्ट्री के, अब ये हमने नहीं, मैंने कहा यार केमिस्ट्री के सेक्शंस बना लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा आइसोलेटेड पार्टिकल्स। आए पहले देख लेते हैं पार्टिकल होता कैसा। ये बेटे लिखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत। आइसोलेटेड पार्टिकल कैसा होता है पहले ये देख लेते हैं। जब आइसोलेटेड पार्टिकल को स्टडी करने की कोशिश की तो तीन तरह का पार्टिकल बना। मुझे पता लगा जब एक पार्टिकल तने तनहा, या नहीं लिखना बेटा, इसको देखना है सिर्फ, एंड पे मेरे से स्क्रीनशॉट ले लेना फिर लिख लेना, अभी नहीं लिखना, सुनना है। या पार्टिकल होता है एटम, जिसके कि अपने स्ट्रक्चर के अंदर आपको पता है क्या होता है। एक होता है न्यूक्लियस, क्या होता है बेटे, और एक होता है उसके पास शेल।
न्यूक्लियस के अंदर फिर आगे दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन, और शेल में क्या होता है, और ये तीनों फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहलाते हैं। मिनरल फंडामेंटल इसलिए कहते हैं इनमें से कोई भी चेंज हुआ एटम बदल जाएगा। सब एटॉमिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एटम से साइज में छोटा होता है। पार्टिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, ये 1.5 1.2 नहीं हो सकता। वी गुड सो फार। प्रोटॉन को फंडामेंटल क्या क्यों कहते हैं, क्योंकि ये चेंज होगा ना तो क्या चेंज आ जाएगा इसके अंदर, इसकी आइडेंटिटी बदल जाएगी। क्या बदल जाएगी? न्यूट्रॉन को इसलिए कहते हैं ये चेंज होता है तो मैस चेंज हो जाता है उसका एटम का, जिसके लिए हम नेक्स्ट वर्ड क्या यूज करते हैं, आइसोटोप। क्या वर्ड यूज करते हैं? और अगर इलेक्ट्रॉन में चेंज आएगा तो उसकी स्पीशीज बदल जाएगी और वो आयन बन जाएगा। यहां तक प्रॉब्लम? मैं मैनी टाइम्स ये बात लिखवा चुका, पढ़ा चुका, दोहरा चुका, इसलिए मैंने इसको अभी रफली लिख दिया। ये कोई बहुत ज्यादा इस वक्त के टाइम की बात नहीं है। याद हो प्रॉब्लम? अगर आपसे ये क्वेश्चंस अभी सॉल्व नहीं होते इनसे रिलेटेड, कोई मसला नहीं, यूज टॉपिकल, आस्क मी फॉर मोर शीट्स और उनको सॉल्व करें, ठीक है? फिर हमने कहा आइसोलेटेड पार्टिकल आपने देख लिया। आए अब आपको मैं ये तो नहीं बता सकता खाना पकता हुआ कैसा है, मैं आपको पके हुए खाने और खाना पकने से पहले वाले यानी कच्चे और पके हुए में फर्क दिखाता हूँ, जिससे आपको पता लगेगा वाकई को प्रोसेस होता है, इंटरेक्शन होती है। क्योंकि इंटरेक्शन तो नहीं दिखा सकता, क्या सबूत है इंटरेक्शन हो रही है, मैं इंटरेक्शन से पहले वाला ही खाना आपको दिखा देता हूँ, इंटरेक्शन के बाद वाला दिखा देता हूँ। इसीलिए मैं अक्सर कहता होता हूँ सबसे बड़ी साइंटिस्ट आपके घर में आपकी अम्मा है, जिसको ये सारे दीज आर केमिकल प्रोसेसेस जो ये कर रही है। और इसका मतलब है मैं आइसोलेटेड पार्टिकल के बाद पार्टिकल्स के केमिकल कॉम्बिनेशंस दिखाऊंगा आपको। क्या दिखाऊंगा? ये भी मैं बहुत दफा लिखवा चुका इसलिए अब कह रहा हूं, अब मत लिखें। केमिकल कॉम्बोज भी तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक का नाम है मेटालिक, एक का नाम है आयोनिक, और एक का नाम है कोवलेंट। और केमिकल कॉम्बोज के नतीजे में जो चीजें बनती हैं उनके बारे में भी डिटेल डिस्कस। मेटालिक से मेटल लेटिस बनता है, ये कैटाइंस और इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड होता है आपस में, इसी केमिकल कॉम्बो को केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। आयोनिक से आयोनिक बॉन्ड बनता है, ये एनाइन और कैटाइन का होता है। चले एक काम करता हूँ तेजी से यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ये कैटाइन प्लस इलेक्ट्रॉन है, ये कैटाइन प्लस एनाइन है। कैटाइन पॉजिटिव आइन को कहते हैं, एनाइन नेगेटिव को कहते हैं। और ये कोवलेंट, ये एटम प्लस एटम है, एटम जो कि न्यूट्रल होता है, एटम जो कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। तो इससे या तो एलिमेंट बनेगा अगर सेम टाइप के एटम्स हुए, या फिर क्या बनेगा, कंपाउंड। लेकिन सब्सटेंस प्योर ही होगा। मिनरल सब्सटेंस ये कौन से हैं? प्योर सब्सटेंसेस। प्योर क्यों है? क्योंकि हर पार्टिकल जो इसमें एग्जिस्ट करता है एक ही तरह का है। यहां तक को प्रॉब्लम? हमने कहा अच्छा केमिकल कॉम्पोज देख लिए, अब क्या करें, फिजिकली दिखाओ। हमने कहा अच्छा फिजिकली देख लें। फिजिकल कॉम्बिनेशंस आर डिफरेंट, यानी अगर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग या ट्रांसफर इन्वॉल्व ना हो तो फिर जो कॉम्पोज बनते हैं दे आर फिजिकल कॉम्पोज। वो कौन से कॉम्पोज है? उनको कहते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस, या दूसरे लफ्जों में मिक्सचर। और मिक्सचर के अंदर भी हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया एलॉय, हमने पढ़ लिया सॉल्यूशन। क्या पढ़ लिया? वो मसला। और सादे मिक्सचर भी पढ़ लिए, एयर का मिक्सचर हमने डिस्कस कर लिया, फ्यूल का, पेट्रोल का मिक्सचर, क्रूड ऑयल का मिक्सचर हमने डिस्कस। यहां तक कोई प्रॉब्लम? दोबारा रिपीट, आइसोलेटेड पार्टिकल देख लिया, केमिकल कॉम्बिनेशन देख लिया, फिजिकल कॉम्बिनेशन देख लिया। इसके बाद हमने असल में हमने क्या देखना था? वी नीडेड टू सी देयर इंटरेक्शंस। तो हमने जब इंटरेक्शन, असल चीज तो इंटरेक्शंस देखनी थी ना। केमिस्ट्री किसको कहते हैं? इंटरेक्शंस को कहते हैं। तो जो इंटरेक्शंस की तरफ गए तो इंटरेक्शंस यानी कि जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का असल मतलब क्या है? द वर्ड केमिस्ट्री मींस इंटरेक्शंस। क्या मतलब है? ये केमिस्ट्री का असल मीनिंग ये है। ये इंटरेक्शंस दो तरह के हैं, एक इंटरेक्शन है फिजिकल और एक इंटरेक्शन है केमिकल। असल में हमें कौन से इंटरेक्शंस में इंटरेस्ट है? केमिकल वालों में। फिजिकल वाले इसलिए पहले खोल लिए कि फिजिकल वाले इंटरेक्शंस बहुत शॉर्ट थे, बहुत आसान थे, और इन्हें स्टडी करने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम। फिजिकल इंटरेक्शन के तीन रिजल्ट्स निकलते हैं। रिजल्ट नंबर 1 इज सॉलिड, नंबर 2 इज लिक्विड, नंबर 3 इज या तो इनका इंटरेक्शन बहुत कम है, गैस है, थोड़ा सा ज्यादा है, लिक्विड है। बहुत जबरदस्त इंटरेक्शन है, दिस इज फिजिकल इंटरेक्शन, इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट। कोई प्रॉब्लम?
अब आ जाते हैं केमिकल इंटरेक्शंस की तरफ। यहां से आपका टॉपिक शुरू होता है। केमिकल इंटरेक्शंस आप साइड पे लिखेंगे कॉर्नर में छोटा सा, और फिर इनका जो असल नाम बनता है वो लिखेंगे, दैट इज केमिकल रिएक्शंस। द नेम ऑफ द टॉपिक इज केमिकल रिएक्शंस। अब थोड़ा सा लॉजिकली प्ले करेंगे गेम को। लॉजिकली समझते हैं, यानी कि हम देखेंगे नहीं असल में होता क्या है, पहले हम लॉजिक। केमिस्ट्री और बायोलॉजी बेटे ये फिजिक्स से ना थोड़ी सी डिफरेंट है साइंसेस। फिजिक्स जो है ना बेटे, ये लॉजिक बेस्ड साइंस है। लॉजिक बेस्ड से क्या मुराद है, हम पहले सोचते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो रहा होगा, फिर उसे ढूंढने जाते हैं। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। हमने ना दूरबीन से ऐसे देखा सामने आसमान की तरफ। जब आसमान की तरफ देखा तो हमें एक पत्थर गुजरता हुआ नजर आया। अब हमारे जहन में क्या है, ये पत्थर वो एक कॉर्नर, ये पत्थर यहां से शुरू होके, मैं इस पे बना देता हूँ, ये पत्थर इस तरफ को जाता हुआ नजर आ रहा है। आप देख लें पत्थर अभी यहाँ है, इन्होंने एरो बनाया है, ये मुझे नजर आ रहा है इधर को इसने जाना है। मैंने 2 दिन बाद फिर से देखा ये पत्थर, मुझे अब यहाँ नजर आना चाहिए था। 2 दिन बाद मैंने स्पीड वगैरह के हिसाब से देखा तो मुझे पता था पत्थर यहाँ आना चाहिए। 2 दिन बाद देखा तो पत्थर था यहाँ पे। हालांकि पत्थर को मैं बड़े दिनों से ऑब्जर्व कर रहा था, ये पत्थर यहाँ से मूव कर रहा था। इट शुड हैव बीन, इट शुड हैव फॉलोड दिस पाथ। क्या हुआ? अच्छा, पावर बैंक चाहिए। अच्छा, काम भी कर रही हो कि सिर्फ ब्रेक चल रही है? ओके ओके। इट शुड हैव फॉलोड दिस पाथ, इसको सिर्फ ये पाथ फॉलो करना था, और आफ्टर 2 डेज इसको यहाँ आना चाहिए था। दैट्स दी लॉजिक बिहाइंड इट। ये यहाँ पर नहीं है, लॉजिकली इट शुड बी है। फिजिक्स ऐसे काम करती है, और ये है यहाँ पे 2 दिन बाद। तो लॉजिक क्या कहती है, ये सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर यहाँ एक और मौजूद थी सेलेस्टियल बॉडी। ये यहाँ से ऐसे जा रहा था, इसकी ग्रेविटी ने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, और ये ऐसे यहाँ से मुड़ के इस तरफ को आ गया। दिस इज व्हाट दिस इज व्हाट फिजिक्स की लॉजिक सेज। अब लॉजिक कह रही है यहाँ कहीं एक बड़ा सा Mm. सेलेस्टियल बॉडी होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम दूरबीन निकालेंगे, हम टेलीस्कोप निकालेंगे, और जमीन पे खड़े हुए हम यहाँ पे इस एरिया को ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे, यहाँ वाकई बॉडी है क्या? ऐसे हम देखेंगे बॉडी वहां है। अगर बॉडी वहां ना निकलती तो हम पता क्या कहते, हम कहते फिजिकल लॉ को कोई एक्सेप्शन भी मौजूद है, कोई ऐसी जगह है जहाँ फिजिकल लॉ एप्लीकेबल। लेकिन हमेशा हुआ क्या है कि हमें वहां पे बॉडी नजर आ गई है। आर वी क्लियर सो फार? केमिस्ट्री और बायो नहीं ऐसे काम करती। केमिस्ट्री और बायो कैसे काम करती है? केमिस्ट्री और बायो में ये होता है कि यार यहाँ पे हमें ना वी सी के यहाँ पर एक ये केमिकल कोई पड़ा हुआ है। हम इसको पहले ऑब्जर्व करते हैं। क्या करते हैं हम इसको? जब इसको हम ऑब्जर्व करते थे ना, तो ये इसने क्या किया, ये 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया, ये ऐसे हो गया। और आप सोचे मैंने कोई पहले से जहन बनाया हुआ है कि क्या होना चाहिए? कोई जहन नहीं बनाया हुआ। मैं सिर्फ इसको देख रहा था ये क्या कर रहा है। ये टूट के 2 हिस्सों में चला गया। जब 2 हिस्सों में चला गया, मैंने इस तरह का एक और बंदा पकड़ा, उसको देखा, वो भी टूट के 2 हिस्सों में चला गया। मैंने एक और बंदा पकड़ा, उसको देखा, वो भी टूट के 2 हिस्सों में चला गया। मैंने सबको कह दिया जी लॉ ये है कि जी हर सेल टूट के दो डिफरेंट सेल्स में, डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो गया। दैट्स हाउ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी वर्क्स। वी ऑब्जर्व फर्स्ट, देन वी फॉर्म सम डिडक्शन और इंडक्शन। डिडक्शन ये होती है आपने ज्यादा ऑब्जर्वेशन की, एक रिजल्ट निकाला। इंडक्शन ये होती है एक ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे बहुत सारे। मिसाल देता हूँ इसकी। आपने देखा हर वो जानवर जिसके पर थे वो उड़ता था, तो यू थॉट के आपने डिड्यूस किया कि जिसके भी पर होंगे वो उड़ेगा, जिसके भी पर होंगे वो उड़ेगा। यू सॉ चिकन, आपने उसको उड़ते नहीं देखा, लेकिन चूंकि उसके पर थे आपने कहा ये भी उड़ता होगा। दिस इज डिडक्शन। दिस इज इंडक्शन। क्या है, आपने जिंदगी में देखा ही है एक परिंदा जिसके पर थे, उसको आपने उड़ते हुए देख लिया। आपने कहा जिसके भी पर होंगे वो उड़ेगा। आपने चिकन को देखा, नहीं चूंकि मैंने वो देखा, जिस जिसके पर है वो सारे उड़ेंगे। इंडक्शन इज फ्रॉम वन टू मेनी, डिडक्शन इज फ्रॉम मेनी टू। दैट्स हाउ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स वर्क। बाद में हम लॉजिक डिसाइड करते हैं, लॉ बाद में, इसका बाद में कुछ बनाते हैं हम, अच्छा ये ऐसा होता होगा। ऑल ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स इज बेसिकली एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। एक एक्सप्लेनेशन देते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बायो वालों ने वो रिसेंटली पढ़ा है मुझे लगता है, तो वही से आपके आ जाएगा। आपने एंजाइम्स का टॉपिक पढ़ लिया ना?
एंजाइम्स में एक होता है लॉक एंड की मॉडल। आप देखते थे, आपने एंजाइम्स की वर्किंग देखी एंड यू सॉ कि एक एंजाइम किसी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ आगे अटैच होता है तभी वो अपनी वर्किंग करता है। वी कॉल इट लॉक एंड की मॉडल। और हमने लॉ बना दिया, यानी काइंड ऑफ लाइक इट्स अ प्रिंसिपल, लॉक एंड की मॉडल, लॉक एंड की मॉडल, लॉक एंड की मॉडल। कहानी चल रही लॉक एंड। कुछ अच्छा गुजरा तो हमने देखा है कि एंजाइम है, उसकी शेप कुछ और है, सबस्ट्रेट की शेप फिट इन नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसे ही सबस्ट्रेट आता है पास, फिट इन हो जाता है। एंजाइम अपनी शेप चेंज कर लेता है उसके लिए। तो एक नया मॉडल, अच्छा ऐसा भी होता है, नया मॉडल। यार असल में ना लॉक एंड की मॉडल नहीं होता, असल में इंड्यूस्ड लॉक एंड की मॉडल होता है। ये इंड्यूस्ड क्या होता है? यार वो ना एंजाइम जो होता है ना, उसकी एक जनरल शेप होती है, वो सबस्ट्रेट के हिसाब से अपने आप को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेता होता है। आपने देखा कैसे नया मॉडल डेवलप हुआ? वी ऑब्जर्व समथिंग एंड वी डेवलप्ड समथिंग। केमिस्ट्री भी ऐसे ही चलती है। लेकिन मैं चाहूंगा थोड़ी देर अब हम पहले लॉजिक पे चलें। कैसे चले? फिजिक्स वाली अप्रोच बनाएं। हम थोड़ी देर कैसे चलेंगे? लॉजिक पे चलेंगे। कैसे चलेंगे? वी विल हैव सम लॉजिक, उस लॉजिक की बेसिस पे बाद में देखेंगे ऑब्जर्व करके ऐसा होता भी है कि नहीं। जैसे आपको याद होगा, हमने लॉजिक की बेसिस पे सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स बनाए थे। पहले बी वो जो थे ना गैस एटम्स के, और बनाने के बाद मैंने कहा था यार P2 तो बनता ही नहीं है, क्रॉस कर दो। S2 भी बनता ही नहीं है, क्रॉस कर दो। याद है ना आपको? लॉजिक बेसिस पे बनाए थे तो मैंने सारे बनवा दिए थे। एंड पे मैंने कहा था यार सिर्फ 7 ही है जिनका 2 वाला मॉलिक्यूल बनता है, बाकी किसी का बनता ही नहीं है। गुड सो फार। तो अब केमिकल रिएक्शन शुरू करेंगे, तो पहली टाइप का आज ही शुरू कर देता हूँ, ठीक है? तो द फर्स्ट टाइप दैट वी गोना स्टडी इज एडिशन रिएक्शन। पहली टाइप का क्या नाम है? लॉजिक क्या कहती है यार? होता होगा ऐसे कि एक मॉलिक्यूल ए का आता होगा, यानी ए एक केमिकल है, एक सब्सटेंस है, ये बी से मिलता होगा, और क्या होता होगा? ए बी बन जाता होगा। दिस इज कॉल्ड ए एडिशन रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको? ये जो स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी मैंने लिखे हैं, जो ए बी और सी स्मॉल लिखे हैं, नजर आए आ रहे हैं ये आपको? इनके पीछे कोई स्टोरी है। उस स्टोरी को शायद हमें आज अभी इलेबोरेट करना शुरू कर देना चाहिए, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में शायद यहीं से बात शुरू होगी। ठीक है? लेट मी Yeah, टेल यू। trips. मैंने डायनामिक्स का टेस्ट आपका पिछले वाला कैंसिल कर दिया था और रीटेस्ट आपसे अभी तक नहीं लिया, और आगे टॉपिक मैंने पढ़ा दिया। मंडे को मैं डायनामिक्स का टेस्ट लूंगा, ठीक है? फिर आगे टॉपिक Okay. मसीद पढ़ा के आगे चलूंगा, ठीक है? और Okay. केमिस्ट्री का मैं कोई टेस्ट आपसे मंडे को नहीं ले रहा। यहीं तक केमिस्ट्री को रखेंगे फिलहाल, ठीक है? यू Okay. गाइस टेक केयर, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz. Fi Manillah. हाँ